वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहा है कानून और दंदना रहा यहाँ का जालिम। एक 9 साला बच्चे पर बेईमाना तशद्दुद हुआ, उसकी कमर की न सिर्फ हड्डी तोड़ी गई बल्कि उसके बाप की तो कमर ही तोड़ दी गई। डीपीओ विहाड़ी, क्या आपके नीचे काम करने वाले ख्वाबे खरगोश के ऐसे ही मजे लूटते हैं या कोई कारकर्दगी भी करके दिखाते हैं? कानून के खिलाफ नारे लगने लगे, एसएचओ सोता रहा। क्या डीपीओ साहब आप नहीं हैं जिम्मेदार? आज फिर मैं पूछती हूँ, कहाँ है डीपीओ? कहाँ है यहाँ का सरबरा? कहाँ है कानून का रखवाला? अगर नहीं तो मैं आज बन के आई हूँ उस मासूम की पुकार। आइए मैं दिखाती हूँ कि कितना जुल्म हुआ और कानून एसी वाले कमरों में कैसे है बरात जमा। वालिदैन इस बच्चे की, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, हिम्मत दे। दुनिया ने जो आपके साथ जुल्म उठाया है, हमें दिली हमदर्दी है और हम आपके इंसाफ के लिए जहाँ तक आवाज़ उठा सके हम लोग उठाएंगे। आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था? बस ये सिर्फ बारह पढ़ने गया था मस्जिद में, तो इसकी नाना की तबीयत खराब थी और मौलवी साहब ने कहा कि आप ना दुरूद जमा करके ले आए। मोहल्ले से 3-4 घर जो हैं इसके बस्ती में। यानी कि आम फहम में मैं कहूँ तो खाना इकट्ठा करके लाने के लिए जो। हाँ जी। अच्छा, तो नाना की तबीयत खराब थी इसकी, हमें इधर आना पड़ गया इमरजेंसी में। तो हमने दूसरे बच्चे को बोला कि आप ये उनके घर खाना छोड़ा है, हमने उधर जाना है जल्दी में। तो ये उन्होंने नहीं पहुँचाया, मस्जिद में छोड़ दिया, उधर उनका खाना खराब हो गया, कवे वगैरह खा गए। तो जब वो दूसरे दिन ये गया तो उसने कहा कि आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई, आपने खाना नहीं पहुंचाया कल, चलो उधर मुर्गा बन जाए धूप में। कज़न का लड़का था साथ, उसने कहा, ये उसको कहता रहा कि मेरी कमर दर्द हो रही है, मैंने खड़े होना है, लेकिन उसने खड़े नहीं होने दिया। उसने फिर नहीं छड़ी मारी है, ये लात मारी है, ये नहीं पता, उधर ही ये गिर गया था। फिर वो कज़न का लड़का आके बताया कि बच्चा गिर गया, उसकी तबीयत ज़्यादा, उसको पेन हो गया, दर्द हो रहा है, उसको सीधा नहीं हुआ गया इससे। फिर उसी टाइम इसको घर लेके आए हैं। हमने सोचा कि कोई बल पड़ गया होगा, जो थोड़ा मसला होगा, फिर इंजेक्शन लगवाया पक्की तौर। फिर इसका सही नहीं हुआ, फिर हॉस्पिटल में ले गए, एक्सरे वगैरह कराया, उन्होंने कहा कि इसको हड्डी का ज़्यादा मसला बन गया। और कोई कहता था मोरे हिल गए हैं, किसी ने कहा हड्डी टूट गई है, कभी कुछ कह रहे थे कभी कुछ। फिर इसको भी हाड़ी ले गए। फिर उधर से उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेट होगा और हड्डी में रेशा बढ़ गया हड्डी के टूटने की वजह से। जिस वक्त आपके बच्चे को मारा, आप बच्चे को पहले दिन हॉस्पिटल लेके गए हैं, हाँ जी। क्या उस वक्त आप लोगों ने कानूनी कार्रवाई नहीं की फौरी तौर पे? नहीं। उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं की? हमने मोहल्ले वालों को हमने इकट्ठा किया था, उनके पास गए थे, उन्होंने कहा आप इसको डॉक्टर को दिखाओ, ये ठीक हो जाएगा। फिर हमने सोचा चलो मोहल्लेदार है, हम ऐसे भी नहीं मसला बनाते ज़्यादा, नहीं करते। आपने कहा मोहल्ले वालों को बताया था जी। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को लेके आगे चलूं, हम मोहल्ले वालों की जानिब चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ था, उस वक्त जब मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया गया था तो उन्होंने क्या देखा, हक़ाइक़ क्या थे, क्यों नहीं पुलिस तक बात उस तक पहुँचाई गई, कौन था रोकने वाला? आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। बच्चे के वालिदैन कहते हैं कि जब बच्चा जख्मी हालत में हम लेके आए तो हमने पूरा इलाका इकट्ठा किया था, आप लोगों ने उस वक्त क्या देखा था? हमने देखा था कि बच्चा बेहोशी के आलम में था। हाँ। वो खड़ा अपने पाँव पे नहीं हो सकता था। तो क्या बता रहे थे, क्या यही हुआ? बता रहे थे कि ये मदरसे से उठा के लाए हैं बच्चे को। हाँ। और कारी साहब वहाँ से गायब हो गए थे अचानक ही। अच्छा। हाँ। क्या ऐसी तो शिकायत पहले भी आती हैं? वहाँ की शिकायत तो काफी अरसा से आ रही है। हाँ। लेकिन वहाँ के जो उनका जिम्मेदार है वो इतने लेवल का है कि वो अपना इख्तियारात रखता है और गरीब को दबाई देता है। ऐसे मदारस में बच्चों को भेजते क्यों है? अगर वहाँ की शिकायत आ रही है, आपके गांव से भी बच्चा क्यों गया? मना नहीं किया था आप लोगों ने? वैसे वहाँ पे मदरसा एक ही है और वहाँ पे ना जो बहुत मारता है मौलवी, और 1 घंटा उसने कान पकड़ा है बच्चे को, जो वो गिरा है वो उसके कदम घर लेके आया, वो लंगड़ा के आया, उससे चला भी नहीं गया, वो 2 महीने हो गया घर पड़ा है। कौन है इस कारी उर्फ ये जो दरसगाह चला रहा है, तालीमी दरसगाह, इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, क्यों ये इतना
बासर है कि ये किसी को भी मार दे, जान से मार दे, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? मैडम वो ऐसे है, ये जो मौलवी है ये जिस इलाके में रहता है वहाँ बड़े जागीरदार रहते हैं, उनकी सरपरस्ती में ये मदरसा चलाता है। ये तो बेचारे गए हैं मेलसी में गए हैं जी, वहाँ अदालत से रजू इन्होंने किया है, तब जाके पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, क्या वजह है? इलाके के लोग, आप लोग चल के नहीं गए साथ? इलाका गया है लेकिन पुलिस वाले नहीं कर रहे। वो बासर आदमी है इसलिए, ये गरीब आदमी है बेचारा। मेरा ख्याल है जहाँ तक कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ही बाअसर अफराद पर काबू डालने के लिए कि वो कहीं कानून अपने हाथ में न ले, लेकिन अफसोस के साथ ये मकड़ी का वो जाला है कानून जिसके अंदर छोटे जानवर तो फंस जाते हैं लेकिन बड़ा मगरमच्छ इसको फाड़ कर निकल जाता है, लेकिन उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। जिस वक्त बच्चे को यहाँ दरस से लेके आए थे उसी वक्त फैसला क्यों नहीं किया आप लोगों ने? हमने सारे रस्सी रात को जो पूरे मोहल्ले का, हमारा जो वडेरा है ना इलाके का, हाँ। वही उसको हमने वहाँ पे बुलाया था और मोहल्ले को भी इकट्ठा किया था उस वक्त हमने। वो जो आपका वडेरा और लंबरदार जो भी XYZ उसको अपनी जुबान में आप कहते हैं, वो कौन है? रहीम शाह उसका ससुर है। आप लोग गए नहीं दोबारा चल के उसके पास? क्या आप इतने वडेरे हैं तो हम सबके बड़े हैं आप तो। हम गए उसके पास, उसने फिर हमें बोला है कि जो बहुत है तुम कर लो जाके। अच्छा, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। मैं हैरान हूँ कि लाकानूनियत की इंतहा इतनी है कि एक लंबरदार या एक वडेरा जिसका कोई दामाद है या बेटा है वो जो मर्जी करे, किसी को मार दे, यहाँ पे कोई नहीं पूछ सकता। मुनव्वर, आप तो यहाँ से कवर करते हैं, हमारे नुमाइंदे भी हैं, लाकानूनियत क्या DPO बेबस है? मैडम आपको बताऊं, ये हमारे जो नए DPO साहब विहाड़ी तैनात हुए हैं, अमीर अब्दुल्ला नियाजी साहब हैं, इनके तैनात होने के बाद मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे मर्डर्स हो चुके हैं, डकैती की वारदातें जो है वो तो ना थमने वाला सिलसिला जो है वो शुरू है और कोई पूछने वाला नहीं है। अगर डरते हैं DPO साहब? जो इस वक्त जो SHO तैनात किए गए मैडम, वो महकमे के कमाऊ पुत्र हैं, दूसरे लफ्जों में अगर मैं ये कहूँ। और आप देख लें इस वक्त अगर थाने की हालत ये है, तमाम थानों की, मैं जिला भर के थानों की बात कर रहा हूँ, उनकी हालत ये है कि वहाँ पे सिर्फ आपको टाउट्स ही मिलेंगे। और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, अब ये गरीब खानदान है जिसके ऊपर मैं दूसरे लफ्जों में अगर ये कहूँ कि जुल्म किया गया है, इनका इकलौता बच्चा है, उसके ऊपर एक जो बाअसर मौलवी है उसने तशद्दुद किया और बेमाना तशद्दुद करते हुए उस बेचारे को चलने फिरने से माजूर कर। डॉक्टर्स जो बता रहे हैं वो अभी उसकी जो कमर के मोरे हैं उनमें प्रॉब्लम आया हुआ है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता। और दूसरी तरफ जब ये बेचारे गरीब लोग थाना में गए हैं तो वही पुलिस की रिवायती सुस्ती, वही हीले बहाने के जी आप टाइम पे नहीं आए। हालांकि चाहिए ये था कि पुलिस का जो फर्ज है, MLC थोड़ी ना जो टाइम पे आते हैं, पुलिस के पास एप्लीकेशन किसी वक्त MLC के बगैर भी ये FIR जो है वो दर्ज की जा सकती थी। लेकिन चूंकि मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ वडेराइज्म, यहाँ पे सिर्फ वो टाउट माफिया का जो राज है वो आप तमाम थानों में कहीं से भी पूछने, आपको सिवाय रिश्वत और सिफारिश के कहीं से काम नहीं मिलेगा। आपका जायज़ काम करवाने के लिए आपको हजारों धक्के खाना पड़ेंगे, आपको पैसे देना पड़ेंगे, आपको बड़ी सिफारिश करवाना पड़ेगी। ये जो नियाजी साहब आपके DPO साहब आए हैं, इनको कमाऊ पुत्र चाहिए या इनको इस इलाके का सुकून चाहिए? ये इनको इलाके के सुकून से ताल्लुक ही नहीं है, वो अपने दफ्तर से बाहर आना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। वो कभी किसी थाने में अगर जाते भी हैं तो फोटो सेशन करके वापस चले जाते हैं और कई गरीब लोग उनसे बात करने के लिए थाने के बाहर खड़े रहते हैं और उनसे पूछना तक गवारा नहीं करते कि आपका मसला क्या है। मेरा ख्याल है नियाजी साहब, अगर फोटो सेशन तक की बात है तो फिर आपको CSP ऑफिसर नहीं होना चाहिए था, आपको कुर्सी ही चाहिए थी। तो फिर कोई काउंसलर का या MP MNA का इलेक्शन लड़ लेते। फोटो सेशन तो वहाँ पे जितना होता है शायद आपकी इस कुर्सी से ज़्यादा वहाँ पे होता हो। अगर आप अपनी कुर्सी की जिम्मेदारी को निभा नहीं सकते तो एक आप में और सियासतदान में जो मौसमी बटेरे की तरह वोट लेने के लिए बाहर निकल आता है, उसमें और आप में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि हक़ाइक़ क्या हैं, थाने के अंदर की सूरत हाल भी दिखाएंगे। और जैसे कि मुनव्वर ने बताया कि यहाँ थानों में कमाऊ पूत बैठे हैं, तो आइए चलते हैं, हम भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप पुलिस स्टेशन से हैं? फ्रेंड बैठ जाए। क्या नाम है आपका? अरशद महमूद। अरशद साहब, SHO साहब कौन है यहाँ के? हमीद बड़ाई साहब। कहाँ है वो इस वक्त? मैं तो गश्त में हूँ। अच्छा, यानी ऑन ड्यूटी हैं? अच्छा अरशद, मुझे फ्रंट डेस्क की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। फ्रंट डेस्क पे कोई साइल आए तो उसकी एप्लीकेशन सबमिट करके आप लोग उसको एक एप्लीकेशन नंबर देते हैं, राइट? टैग नंबर। इमरान अब्बास नाम की कोई एप्लीकेशन चेक करें, यहाँ पे कोई साइल है जिसकी एप्लीकेशन आई हो? कब की है? 3 जून। मैं असल में जो हमारा सिस्टम है ना वो शायद मतलब ये एरर होता है नेट एरर, उसकी वजह से जो भी मतलब हमारे यहाँ एप्लीकेशन थी वो सारी लॉस हो गई है। हाँ, पंखा चल रहा है। SHO साहब, बड़ाई साहब,
बड़ाई साहब जरा प्लीज बात सुन लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आप बड़ाई साहब क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक। बड़ाई साहब मैसेज भी भिजवाया, नॉक करने की नौबत आ गई है, आप तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। और आपका मुझे वो फ्रंट डेस्क वाला कह रहा है कि गश्त पे गए हैं। आप बता के नहीं जाते इन्हें? नहीं, मैं गश्त पे साहब ही आया हूँ। अच्छा अच्छा। बड़ा साहब एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। बच्चा है जी जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया था किसी मदरसे के कारी के जानिब से। उस बच्चे के वालिदैन मदरसे में से बच्चे को बेहोश उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, उन्हें 10-15 दिन 20 दिन गुजर जाते हैं हॉस्पिटल में, दौरान इलाज महीना गुजर जाता है। ज़ाहिर है एक आप भी वालिद होंगे, आपका भी बच्चा होगा। एक बच्चे को जब चोट लगती है तो वालिदैन ज़ाहिर है उन्हें भूल जाता है सब कुछ कि हमने क्या कानूनी कार्रवाई करनी है क्या नहीं करनी। वो जाते हैं, बच्चे का इलाज करवाते हैं। जब बच्चा उनका थोड़ा सा कोई सांस लेने में आता है, उसकी दर्द कम होती है, तो उन्हें एहसास होता है कि किसी और के बच्चे के साथ ना हो, हमारे बच्चे के साथ इतनी जुल्म जाती हुई। वो थाने आते हैं तो थाने में उन्हें कहा जाता है कि एप्लीकेशन का वक्त गुजर गया है। क्या वक्त गुजर जाता है एप्लीकेशन जमा कराने का? किसी भी वक्त एप्लीकेशन दी जा सकती है। यही मेरा सवाल था कि किसी भी वक्त एप्लीकेशन दी जा सकती है मुद्दई की जानिब से। एप्लीकेशन लेके पुलिस तक गए हैं? हाँ लेके गया हूँ मैं। उन्होंने बोला काफ़ी तुम्हारी लेट हो गई है तो हम एप्लीकेशन नहीं करेंगे। एप्लीकेशन लेंगे नहीं? नहीं लेंगे। जिसमें देर सवेर हो। 10 चक्कर लगाए हैं, कभी सुबह में, कभी दोपहर में, शाम में, कभी ऐसे नहीं मिलते थे, कभी भागे दौड़ा, कुछ भी नहीं हुआ हमारा। हमें इंसाफ दिया जाए। मेरा बच्चा 2 महीने से ऐसे पड़ा है, जिस तकलीफ में है ना, इसको बस ठीक कर दे जैसे भी करें, और हमारी हेल्प करें जैसे भी हो। क्या इंसाफ चाहती हैं? उसने हमें धमकी दी कि ना ये मोहल्ले वालों को कह रहा था कि हम इशू बना रहे हैं। हमने बच्चे को सिर्फ मुर्गा बनाया था 25 मिनट, वो खुद मुर्गी अपने मुंह से तकसीम कर रहा था कि मैंने 25 मिनट बनाया, ये घंटा बता रहे हैं। हमने कहा कि 25 मिनट में 5 मिनट में भी कोई नहीं ऐसे पकड़ता, कान इतनी कमर अकड़ जाती है। आपने घंटा पकड़ाया, साथ में जो बच्चे थे उन्होंने भी कहा कि घंटा इसने पकड़े, उससे भी ज़्यादा टाइम हमें नहीं बता। धूप में ऊपर से तशद्दुद किया। नवर पहले भी इस तरह मारते थे वो आपको? जी। आपने घर में नहीं बताया था? नहीं। उस दिन क्या हुआ था? मुझे घंटा पूरा कान पकड़वाए। अच्छा। और कान पकड़, जब कान पकड़ रहे मैं एक साइड पर गिर गया। एक साइड पे गिर गया आप? जी। फिर मेरे से खराब होने लगा। फिर उसके बाद मरूद उठाकर। आपको मारा? जी। किस चीज से? डंडे से। कहाँ पे मारते रहे? हाथों पर भी, टांगों पर? जी। आप उनको क्या कहते रहे? मत मारो। तो वो मारते हुए क्या कह रहे थे? अरे तो तुमने दूध क्यों नहीं पहुँचाया? दूध क्यों नहीं पहुँचाया? नहीं, दूध। अच्छा, वो खाने को दरूद कहते हैं ना, उस दिन मुझे देना होता है। खाने को दरूद कह रहे थे और वो दरूद उन तक क्यों नहीं पहुँचाया? जी। अस्तगफिरुल्लाह। फिर उठाकर डंडे मारे। डंडे मारे आपको? जी। आपको कोई कानूनी कार्रवाई में पेशरफ्त नजर आई अभी तक? कुछ भी नहीं है। आपको जो धमकाया जा रहा है आपके मुल्जिमान की जानिब से, जी, जी। इस हवाले से आपने पुलिस को बताया? जब सुनते नहीं तो क्या बताया उनको? आपने बताने की कोशिश की? काफी 3-4 वक्त गए, उनको बताया सब कुछ, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी। एप्लीकेशन दिखाएं जी। इस एप्लीकेशन का आपके फ्रंट डेस्क में कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं जान सकती हूँ उसका स्टेटस क्या है? फ्रंट डेस्क पर कहते हैं कि इसका रिकॉर्ड नहीं है, हमारा सिस्टम रिकॉर्ड उड़ा गया। नहीं, रिकॉर्ड उड़ता नहीं है। रिकॉर्ड तो ये फ्रंट डेस्क पर ऑन रिकॉर्ड मुझे कह रहा है जी रिकॉर्ड उड़ गया हमारा। नहीं, रिकॉर्ड नहीं उड़ता, बल्कि जो भी आती है वो ऑन द रिकॉर्ड होता है। ये इन्होंने फ्रंट डेस्क पे जमा ही नहीं करवाई होगी। जमा करा गए थे यहाँ से। जमा करा के? वो तफीशी के पास दे गए थे, उन्होंने रख ली थी टेबल पे लेके। आपके कितने चक्कर लगे हैं? मेरे 4-5 चक्कर लगे। फिर हम लगा अगर आपने फ्रंट डेस्क पे ये जमा करवाई है तो फिर आपको इसका कोई टैग नंबर भी मिला होगा। कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, जमा करके गाड़ी में बैठ के चले गए थे। कौन है? नाम बताएं। ऐसे जो आप पूछ रहे हैं आपसे। नदीम भाई ऐसा ही नदीर साहब भी थे। नजीर साहब? नहीं, उनका तो ट्रांसफर हो चुका है यहाँ से काफी अरसा पहले। कितना अरसा पहले? तकरीबन 8-10 दिन हो गए नजीर का। 8-10 दिन? हम 8-10 दिन इधर आ जाए, इधर आ जाए। हम 8-10 दिन से यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या ऐसे बच्चे की दाद रसी के लिए जाना नहीं चाहिए था अस्पताल तक? सर कोई एप्लीकेशन आती है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, FIR वो लॉज हो सकती है। बिल्कुल होती है, अभी FIR हो जाती है। एहतजाज तक हुआ हुआ है, मैं हैरान हूँ कि आप तक आवाज नहीं आई। थाना करमपुर मुर्दाबाद, थाना करमपुर मुर्दाबाद, थाना करमपुर मुर्दाबाद, थाना करमपुर मुर्दाबाद। पुलिस काम नहीं करती, काम करती तो आज ये आवाम का ठीक क्यों होती? अगर पुलिस काम करती होती इसको इंसाफ मिलता। हाँ। ना तो अस्पताल वाले उनकी बात सुनते हैं,
ना पुलिस वाले की बात सुनते हैं। यहाँ की पुलिस क्यों नहीं काम करती, किसके इशारों पे चल रही है? जो बंदा इसको पैसे देता है ये सिर्फ उन्हीं का काम करती है। मेरे साथ भी कई दफ़ा वारदात हो चुकी है मगर पुलिस ने कोई काम सरंजाम नहीं दिया। आप थाना हदूद एक दफा बता दें कौन सी लगती है? ये थाना हदूद हमारी करमपुर है। सिर्फ वो उनकी बात सुनते हैं जो उनको पैसे देते हैं। आपसे डिमांड की? जी डिमांड की हमारे साथ भी, आपका इतना खर्च होगा फिर आपका काम होगा, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। जिम्मेदार यहाँ के अपनी मर्जी का SHO रखते हैं और अपने इशारे पे चलाते हैं। अच्छा, ये का लेवल तो यहाँ ये जंगल है, जंगल का कानून है यहाँ पे। यहाँ तो गरीब दबा हुआ है और बिल्कुल ही दबा जा रहा है। यहाँ तो गरीब जो आवाज सर उठाता है उसको दबोच दिया जाता है। क्यों जी, आप समझते हैं पुलिस काम कर रही है? जी मैडम, वो कोई काम नहीं करता। कोई गरीब आदमी उनके पास जाए बस वो कहते हैं पैसे दे दो काम हो जाएगा, पैसे भी लेते हैं और किसी का काम नहीं होता। यहाँ के वडेरे लोग नहीं मैडम करने देते काम। वो कहते हैं बस जिसका वोट है, मैंने उनको 10 आदमियों का वोट दे दिया, मैं रोड पे कुछ करता रहूँ। वो बैठे फोन कर देते हैं भाई फलां आदमी का बस काम हो जाए, वो नहीं पूछते वो अगला गरीब है कुछ है, बस वो हो जाना चाहिए। पुलिस मजबूर है। पीओ विहाड़ी मीर अब्दुल्ला नियाजी साहब, आपके थाना करमपुर की हुदूद में यहाँ की आवाम तड़प रही है, रो रही है, आपको पुकार रही है, लेकिन आप हैं कि यहाँ पर शायद कान धरने को तैयार नहीं, यहाँ तिल धरने को तैयार नहीं। आपका SHO यहाँ पर कब्जा माफिया, यहाँ पर कत्लो गारत करने वाले, यहाँ के दरिंदे लोगों का साथ देता है, लेकिन आप यहाँ पर आकर सुनने को तैयार नहीं। क्या वजह है? क्या करमपुर की सड़क का कहां से मुड़ती है ये रास्ता आपको पता नहीं? नेविगेशन पे लगा लीजिए, फिर भी नहीं समझ आता तो यहाँ पर किसी आम आदमी से पूछ लीजिए, तब भी ना समझ आए तो प्लीज हमारी खिदमत ले लीजिए। हम आपकी खिदमत करने को तैयार हैं, हम आपको यहाँ तक लिए आते हैं। अगर अब भी ये सड़क, ये रास्ता, ये गांव, ये इलाका, ये थाना करमपुर आपकी एक्सेस से बाहर है तो बताइए, आपकी मदद किए देते हैं। IG पंजाब इनाम गनी साहब से रिक्वेस्ट किए देते हैं कि आपको कोई फोर्स दी जाए या आपको कोई मदद दी जाए ताकि आप यहाँ के वडेरों को नथ डाल सकें, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें, उनके खिलाफ शिकंजा तंग कर सकें ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। थाना करमपुर की हुदूद में आकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैं जंगल में आ गई हूँ, जहाँ पर जो दरिंदा जानवर उठता है किसी को भी चीर फाड़ देता है और कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? आइए हम आपको दिखाते हैं, ना समझ आए तो भी आपके साथ चलने को तैयार है। मैं अगर औरत होके पहुंच सकती हूँ तो आपको तो वर्दी ने हौसला भी दिया है, हिम्मत भी दी है, आपको इख्तियार भी दिया है, आपको वेपन भी दिया है। आप क्यों नहीं आ सकते? जवाब दीजिए। अल्लामा खिजर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताएगा कि एक 9 साल के बच्चे को किसी भी बात पर कोई भी उसका रिश्ता, चाहे वो उस्ताद का हो या माँ बाप का हो, बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाना है कि उसकी जिंदगी मफलूज हो जाए, क्या दीन इसकी इजाजत देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरह का तशद्दुद चाहे वो मदरसे में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो एक कारी साहब करें, चाहे वो स्कूल टीचर करे, अरबी पढ़ाने वाला हो या अंग्रेजी पढ़ाने वाला हो, बच्चों पर तशद्दुद, इस तरह का तशद्दुद खुदा न खास्ता जिस तरह का आप बता रही हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए, यकीनन इसकी तशद्दुद की इजाजत तो ना हमें माशरा देता है, ना इस्लाम देता है और ना इखलाकियात इस चीज का असल में हमें कोई अहकामात देते हैं। बुनियादी तौर पर जो खामी है वो मैंने देखा है कि वो ऐसे दही इलाकों में, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो मदरसे का कारी हो, इन दही इलाकों की जो एक बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम ये है वो ये है कि वहाँ एज ए जरूरत बंदे को जो है वो किसी भी हाल में रख लिया जाता है बगैर किसी तहकीकी जायजे के। ना उसकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, ना उसकी असनाद चेक की जाती है। उन हजरात के लिए इतना काफी होता है कि जी हमें एक पढ़ाने वाली जो है वो मशीन मिल गई है, बस इसको किसी भी तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो स्कूल टीचर हो और चाहे वो मदरसे का कारी हो। तो यहाँ कोई इनका प्रॉपर निजाम दही इलाकों में नहीं होता। शहरों में नहीं है, बदकिस्मती हमारे यहाँ सिस्टम इस तरह का है कि शहरों में भी इस तरह का कोई प्रॉपर निजाम नहीं है। यहाँ आपने देखा पिछले दिनों में आप ही के चैनल पर एक खबर देख रहा था, एक साहब 22 साल तक पुलिस के अफसर जाली बन के घूमते रहे, और एक साहब की खबर मैंने टेलीविजन पर पढ़ी कि मौसूफ जो है वो एक हॉस्पिटल में जो है वो सर्जन लग गए और उनकी सारी असनाद जाली थी। तो जहाँ शहरों का ये हाल हो और आपके सिस्टम की खराबी का ये हाल हो कि यहाँ डॉक्टर जाली भर्ती हो जाते हैं, यहाँ पुलिस वाले जाली भर्ती हो जाते हैं, 20-20, 22-22 साल सर्विस कर लेते हैं और कोई नहीं पूछता,
तो वहाँ एक मुद्दई इलाके में कारी की क्वालिफिकेशन कौन चेक करेगा, या कि स्कूल टीचर की क्वालिफिकेशन कौन चेक करेगा? ये सिस्टम की हमारे यहाँ ऑल ओवर जो है वो बारसूरत खराबी है, जिसका हमें खमियाजा दीन की रोशनी में भी थोड़ा सा बताइएगा कि हमारे नबी के अहकामात क्या थे और हम उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं बच्चों के हुकूक के हवाले से खासकर। देखिए, बच्चों से मोहब्बत और शफकत जितनी एक माँ और बाप को करनी चाहिए, इतनी एक कारी को करनी चाहिए, इतनी एक डॉक्टर को करनी चाहिए, इतनी एक टीचर को करनी चाहिए, इतने ही राह चलते एक आम फर्द को करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से कोई वाकया जब दीनी मदारिस में रूनुमा हो जाता है तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ दीन के हवाले से और दीनी तबके के हवाले से देखते हैं, जिससे मैंने ये नोट किया है कि दीनी तबके में वो ऐसा तबका जो इस चीज को गलत भी कह रहा होता है, लेकिन वो मीडिया के रवैयों की वजह से वो मीडिया से भी मुतनफिर हो रहा होता है। तो हमें इस चीज को ना खास तौर पर दीनी रखकर बात नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो अल्लामा साहब आपकी खिदमत हासिल की है कि जो लोग दीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज सामने आती है तो मेरे जैसा या आम देखने वाला बंदा तो कहेगा कि सबसे ज्यादा ये करीब है दीन के, और अगर इन्होंने तशद्दुद किया तो दीन में ऐसे ही कहा गया होगा। इसीलिए तो आपसे पूछा कि दीन क्या कहता है। यकीनन दीन में ऐसा नहीं कहा गया। तो दही इलाके के लोगों का माइंड क्या, वालदैन का कहते जी असी छड़न गए सी ते असी क्या सी हड्डियां जड़ियां ने और साडियां ने ते गोश्त जड़ा तुहाडा है, या फिर वो गोश्त साडा ते हड्डियां तुहाडियां ने, इस तरह का जुमला वो लोग। तो मैंने कहा आप अपने बच्चे को इसके हवाले कर दिया। उन्होंने कहा जी पढ़ता नहीं है, ਇਹਦਾ इलाज है ये हिंदी पढ़ेगा। तो गोया कि जहाँ कारी की गलती है, जब आप टीचर को जाके कारी को जाके कह देंगे जनाब ये हड्डियां तुहाडियां ने ते गोश्त साडा है, तो फिर वो हड्डियां तोड़ेगा ही, जब उसको कुछ कहने वाला ही कोई नहीं है, ना उसकी कुछ चेकिंग बैलेंस करने वाला है, ना मदरसे का कोई प्रिंसिपल मौजूद है, ना मोहतमिम मौजूद है। जब ऑल ओवरऑल वो खुद ही उसका इंचार्ज है और खुद ही उसने स्याह सफेद करना है, तो फिर आप सोच लें। अच्छा, फिर एक और अहम तरीन बात देखें, हर दाढ़ी वाला शख्स आलिम नहीं होता, हर दाढ़ी वाला शख्स दीनदार नहीं होता। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जाते जाते मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि जहाँ हमारे मुअल्लिम को समझने की जरूरत है कि बच्चे से मोहब्बत और शफकत से चलना है, वहीं कसूर माँ बाप का भी होता है कि माँ तो करवट लेते ही बच्चे को समझ जाती है कि मेरा बच्चा किस हाल में है। तो अगर उस पर कोई तशद्दुद हो रहा है या उसके साथ कोई इस तरह की गैर अखलाकी हरकत हो रही है तो वालिदैन कैसे इससे बेखबर रह सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। हमारे साथ माहिर कानून मौजूद है महर लियाकत अली सनपाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। महर साहब ये बताइएगा कि आप कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, किसी भी हसूल इल्म की जगह यानी तालीमी दरसगाह पर किसी भी मुअल्लिम की जानिब से शागिर्द को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाना, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी स्टेक पे लग जाए, क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? कानून देखिए इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। तो अगर ऐसा कोई अकरंस होता है मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, तो ये जो अकरंस है ये सोसाइटी में और वो जो हजूम है वहाँ पे टेरर का बायस है। तो मैं समझता हूँ कि इस इक़दाम के लिए टेररिस्ट की जो दफ़ात हैं वो भी शामिल की जाएं और कानून इसकी सख्ती से ममानत करता है। और जहाँ तक कि इसकी जान का ख़तरे की बात है तो उसमें तो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा जो 324 है वो वेरी मच क्लियर है कि अगर कोई ऐसा अमल और इस इंटेंशन के साथ किया जाए कि किसी ह्यूमन बीइंग की जान को ख़तरा हो तो उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस है वो दर्ज होना चाहिए। जो ये FIR दर्ज की गई है मोहम्मद इमरान की मुद्दत में, ये फैक्ट्स के अगेंस्ट है और ये लॉ के भी अगेंस्ट है। अक्सर हमारे सुनने में आता है कि अच्छा उस्ताद ने मार लिया तो क्या हुआ। एक और चीज़ भी हमारे नाज़रीन के इल्म में भी इजाफा हो जाए ताकि या हमारे वो जो मुहाफिज हैं, कानून के रखवाले हैं, जो कहते हैं कि देर हो जाए किसी भी चीज़ को तो FIR नहीं हो सकती, उनके इल्म में भी इजाफा हो जाए। मुझे बताइएगा कि इस जुर्म में जो कुछ ये हुआ, बच्चा 2 माह अस्पताल में रहा, माँ बाप गरीब उसके पीछे भागते रहे और अब वो मफलूज हो चुका है। 2 माह के बाद अगर उन्होंने थाने का रुख किया है तो क्या किसी भी थाने के SHO की जानिब से या तफ्तीशी की जानिब से ये कहना कि FIR का एक टाइम होता है उसके बाद FIR नहीं हो सकती किसी भी जुर्म की, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए जुर्म जो है वो तो कभी पुराना होता ही नहीं, ठीक है, चाहे सालों बीत जाएं, महीने बीत जाएं, क्राइम इज क्राइम। और जहाँ तक ताखीर की बात है, उस ताखीर की जो असल रीज़न है वो हमारा सिस्टम और ये पुलिस है।
जैसे ही मामला पुलिस के नॉलेज में आया था, पुलिस को जो कानून के मुताबिक, ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक उस दरख्वास्त को, उस बयान को मौक़िफ़ में सिर्फ यही देखना था कि उसमें अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो फ़ौरन FIR दर्ज की जाए और बामुताबिक कानून तफ्तीश की जाए। जो दूसरा अमल आप बता रहे हैं कि वो माजूर हो गया, तो ये मेडिकल ऑफिसर जो नियरेस्ट उस पुलिस स्टेशन का नियरेस्ट जो हॉस्पिटल था वहाँ पे, चाहे वो RHC की शक्ल में हो, DHQ की शक्ल में हो, वहाँ पे उसका बकायदा MLC होना चाहिए और वो MLC से पहले FIR दर्ज की जा सकती है। मुंदरजात FIR से अगर काबिले 10,000 जुर्म बनता है तो FIR दर्ज की जाए और उसके बाद मेडिकल में अगर कोई चीज़ ऐड हो जाती है, कोई नई दिफात आ सकती हैं तो वो FIR में ऐड भी हो सकती हैं। लेकिन डिले जो है वो ये कह देना कब ताख़ीर होगी है, मुकदमा नहीं दर्ज होगा, तो जुर्म जो है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये कभी पुराना नहीं होता। जुर्म आपने कहा पुराना नहीं होता और हमारे डिले में बहुत ज़्यादा हाथ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का भी होता है। ऐसे में हमारे कानून के रखवाले, बावर्दी एहलकार, अफसरान जो अरबाब इख्तियार हैं, जब वो कोताही बरतते हैं तो हम अपने पाकिस्तान पीनल कोड के तहत 1973 के आइन के तहत इनको कैसे जो है कहाँ लेके जा सकते हैं, कहाँ अपील कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो जो स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस मौजूद है, पुलिस ऑर्डर 2002, उसकी सेक्शंस हैं 155C और 156 हो गया। फर्दर इसके अलावा और भी सेक्शन मौजूद हैं पुलिस ऑर्डर 2002 में और PPC में भी सेक्शन मौजूद हैं। और ये इनके खिलाफ रेमेडी भी अवेलेबल है और फोरम भी अवेलेबल हैं, तो ये बिल्कुल इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। होती ये है, ये ताख़ीर हमारे पुलिस के इदारे करते हैं और फेस करना पड़ता है उस बेचारे कंप्लेंट को। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने कानूनी राय से आगाह किया हमारे सुनने वालों को भी और यकीनन जो इस बच्चे के माँ बाप हैं जिनको अभी तक शायद कानून का इल्म नहीं है और उनको दीगर तरीके रास्ते दिखाकर गुमराह किया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय दी। कब तक जालिम यूं ही नाचता रहेगा और जुल्म यूं ही होता रहेगा? कब तक मजलूम इस चक्की में पिसता रहेगा? हम पुकार बनेंगे तो ही आवाज उठेगी। कब बदलेगा इस डिस्ट्रिक्ट का हाल? हम जब आते हैं तब तक आपको हिलाकर बताते हैं कि ये मर रहा है, ये रो रहा है, ये दब रहा है। क्या यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट का कानून भी वडेरों, जागीरदारों और आला अरबाब के उंगलियों, इशारों पर नाचता है? क्या हर दफ़ा हम ही सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे और आपको यूं ही समझाते बताते रहेंगे? मैं सिर्फ यहाँ तक चुप नहीं रहूँगी। जिनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, आइन की बालादस्ती करवाना, मैं आगे भी प्रोग्राम्स इसी तरह करूँगी और अभी मज़ीद चीज़ें, हक़ाइक़ आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। आज के एपिसोड से मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में एक नए वाक़े के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।